आरजेडी के नेताओं को इस प्रकार का डर हो जाता है अमित शाह जी के आने से, इसका मतलब या तो घुसपैठिया के प्रति इनकी हमदर्दी है या उनके डर से इनका पैंट ढीला हो रहा है। अच्छा सर, एफआईआर होने के बाद एक भी बोले हैं। हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी फिलहाल 3 दिन के दौरे पर बिहार में हैं। कल किशनगंज में थे, आज अररिया के दौरे पर हैं। जो सीमा क्षेत्र है उन सीमा क्षेत्रों का वो मुआयना कर रहे हैं। सिक्योरिटी का मामला है और भी बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत हो रही है, लेकिन साथ ही साथ एक मुद्दा है जो जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो ये है कि घुसपैठ पर नकेल कसी जाएगी। और बहुत सारे, मैं आपको बता दूं कि हम लोग फिलहाल देखिए आप बिहार विधानसभा के बाहर हैं और यहाँ पर बिहार विधानसभा के बाहर के सारे नेतागण हैं, एनडीए के नेतागण, वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी आए हैं और घुसपैठ पर वो नकेल कसेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, वो सवाल ये है कि एफआईआर हो चुका है और वो भी इलेक्शन से पहले हर घर में जा करके दस्तावेज जांचे गए हैं, लेकिन एक भी घुसपैठिए नहीं मिले। बावजूद इसका फिर से इसे हवा दी जा रही है। मामला क्या है? इस तरह के मुद्दे को बार बार हवा दी जाएगी और सीमांचल को बदनाम करने की जिस तरह से कोशिश हो रही है, ये कोशिश क्यों हो रही है? आपको बता दें कि लोजपा के विधायक है लखेंद्र पासवान जी, वो भी इस मामले पर यानी कि अमित शाह जी के दौरे पर वो ये कह रहे थे कि जो घुसपैठिए है उस पर नकेल कसी जाएगी। हमने उनसे सवाल पूछा कि सर एफआईआर हो चुका है और एफआईआर में एक भी घुसपैठिए नहीं मिला, तो वो इस सवाल से बचते नजर आ। पहले उस वीडियो को देख लीजिए। अमित शाह के आने पर भाई वीरेंद्र का आरोप है कि वो आते हैं तो यहाँ सिर्फ विध्वंस फैलाने आते हैं। देखिए, अमित शाह जी के नाम से ही भाई वीरेंद्र जी ऐसे लोगों का पैंट ढीला हो जाता है और कलेजा में धड़कन इन लोगों को बढ़ जाता है, जबकि उनको बढ़ना नहीं चाहिए। अमित शाह जी बिहार में आए हैं तो सीमांचल के क्षेत्र में किशनगंज हो, पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, अररिया हो, सुपौल हो, जो पश्चिम बंगाल और नेपाल से सटे हुए लोग हैं, उधर से घुसपैठिया का प्रवेश होता है अपने बिहार के अंदर। और देश के माननीय गृह मंत्री जी आए हुए हैं जो घुसपैठिया को किसी भी परिस्थिति में बिहार आने नहीं देंगे या देश के अन्य कोना के घुसपैठिया को चाहे नेपाल से ही अपने देश में प्रवेश नहीं करने देंगे। इसका वह बीएसएफ के और प्रशासनिक अधिकारी के साथ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ उनका बैठक कर रहे हैं, पूरी उनकी प्लानिंग चल रही है। तो बिहार के सुव्यवस्थित करने के लिए, घुसपैठिया को नहीं प्रवेश करने के, लेकिन आरजेडी के नेताओं को इस प्रकार का डर हो जाता है अमित शाह जी के आने से, इसका मतलब या तो घुसपैठिया के प्रति इनकी हमदर्दी है या उनके डर से इनका पैंट ढीला हो रहा है। अच्छा सर, एफआईआर होने के बाद एक भी बोले हैं। तो ये मामला है कि एनडीए के जो नेतागण हैं वो ये जरूर कहते हैं कि जब अमित शाह जी आए हैं, सीमांचल के दौरे पर है, तो सीमांचल का जो इलाका है वो बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, तो इस इलाके से घुसपैठ होता है और यही वजह है कि सीमांचल कुछ इलाके में अमित शाह पहुंचे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी भी देखेंगे, साथ ही साथ घुसपैठ का जो मामला है उस मामले पर वो बातचीत करेंगे, उस पर नकेल कसी जाएगी। तो यही सवाल हमारे मन में बार बार उठता है कि भाई सीमांचल को बदनाम करने की हर बार कोशिश क्यों होती है? घुसपैठ की जो बात होती है, जब एफआईआर हुआ एक भी घुसपैठिए नहीं मिला। आपको हमने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि कमरुल हुदा साहब जो किशनगंज से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज इन इलाकों में एक भी घुसपैठिए नहीं है। और उन्होंने कहा कि एफआईआर हो चुका है, सरकार का फैसला आ चुका है, इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है, रिपोर्ट है, एक भी घुसपैठिए नहीं है। तो बार बार इस तरीके से बोल कर सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश क्यों हो रही है? असुलिमान जो एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पर कोई घुसपैठिए नहीं है और अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो बॉर्डर फोर्सेज जो है उनकी नाकामी है, वो क्या चूड़ियां पहने हुए हैं। सवाल यही उठता है कि बार बार सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश क्यों होती है कि अररिया में, कटिहार में, पूर्णिया में घुसपैठिए है। जो भी डेमोग्राफिक चेंजेस है उनको देखने की बात हो रही है। जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर आपको एक बात बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से समझाना चाहते हैं, वो ये है कि देखिए मुसलमान वहाँ पर ज़्यादा है और मुसलमानों की तालीम की अगर हैसियत को आप देखेंगे, तालीमी लियाकत को देखेंगे तो भाई साहब बहुत कम है। एजुकेशन के मामले में सीमांचल का जो इलाका है बहुत पिछड़ा है और यही वजह, तालीम नहीं है और इसी कारणवश जो है तालीम के ना होने की वजह से बच्चे लोग ज़्यादा ले लेते हैं। कि अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कम मतलब ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, कोई 3 ले रहे हैं, लेकिन जो पढ़ा नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो डेमोग्राफिक चेंज है वो इसीलिए होता है
और लोगों को लगता है कि भाई घुसपैठ हो रहा है। तो बार बार सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर मान लीजिए सीमांचल में तालीम यानी कि एजुकेशन की स्थिति खराब है तो पहले वहाँ की एजुकेशन की स्थिति को सुधारा जाए। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदन में ही उन्होंने कहा था कि हम एजुकेशन दिए हैं, और एजुकेशन जब दिया जाता है, जब पढ़ाई होती है तो जाहिर सी बात है जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल होता है। क्यों होता है? आप खुद इस बात को आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे कितनी औलाद लेनी है, कितने बाल बच्चे लेने हैं, मुझे पता है कि कितने को मैं पाल पोस सकूंगा, क्योंकि आज का जो दौर है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। और इस कीमती दौर में, इस महंगाई के दौर में हमें अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करना है, एजुकेशन देना है, आगे बढ़ाना है। कितने बच्चों को मैं पाल पोस पाऊंगा ये हमारे दिमाग में हमेशा रहेगा। तो इसके लिए एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। पहले आप तालीम दीजिए, एजुकेशन दीजिए। जब शिक्षा होगी तो लोग खुद ब खुद जो है चीज़ों को समझ जाएंगे कि क्या करना है। लोगों के दिमाग को बदलने के लिए तालीम की ज़रूरत होती है, शिक्षा की ज़रूरत होती है, ना कि बदनाम करके, उस जगह को बदनाम करके लोगों को एक मतलब अलग नज़रिए से देखा जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सदन के बाहर लगातार इस मुद्दे पर बात हो रही है कि अब जब सीमांचल पहुँचे तो घुसपैठ पर ये होगा, वो होगा, लेकिन सवाल ये कि भाई एसआईआर हुआ तो कितने घुसपैठिए मिले, और जब नहीं मिले तो फिर बार बार बदनाम करने की कोशिश क्यों हो रही है? आप किस पर क्या राय, आप हमें जरूर बताएं। अभी तक इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।